हेलो पाइसीज मीन राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 11 से 20 सितंबर तक। तो पाइसीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो पाइसीज, चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। पाइसीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। पाइसीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। टेन ऑफ वॉन्ड्स। अब आपको ये रिलेशनशिप बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत बर्डन लग रहा है, क्योंकि आपने बहुत भोगा है इसमें, बहुत ज़्यादा आपने कष्ट दिया है इस रिलेशनशिप में, कष्ट सहा है इस रिलेशनशिप में रह करके। इस पर्सन ने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है जिनके साथ रिलेशनशिप में है। ऑल्दो कनेक्शन को आप स्ट्रांगली फील करते हो, पर एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हो, बट अब आप अपने पावर में रहना चाहते हो। आप इमोशंस को बहने नहीं देते हो, कंट्रोल में रखते हो सिचुएशन, मतलब अपने इमोशंस को। आप अपने काम करियर पे फोकस दिख रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये करते हुए अभी भी वेट कर रहे हो पर्सन से एक मैसेज कम्युनिकेशन का, या कुछ केसेस में कोई सॉरी अपॉलजी का। तो मैं आपकी एनर्जीज देख रही हूँ कि ये सिचुएशन अब आपको लग रहा है कि नहीं वर्कआउट करेगा। इमोशंस पे आप कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, लेकिन अभी भी कहीं पे अपने पे फोकस करने के बावजूद कभी कभी लगता है कि पर्सन मैसेज कर दे या सॉरी बोल दे। भले ज़रूरी नहीं आप रिलेशनशिप में ही जाना चाहो, लेकिन आप मैसेज कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड भी हो सकते हो। चलिए देखते हैं उनकी फीलिंग्स, पर्सन की फीलिंग्स, पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। लास्ट शफल। किंग ऑफ कप्स। तो अब ये फीलिंग्स इनकी हैं आपके लिए, ये ऑफ कप्स, ये नई शुरुआत चाहते हैं आपके लिए, लेकिन ये दिखाना नहीं चाहते कि ये डेस्परेट है। ये लेकिन अच्छा, ये जितने चाहत है इनकी, ये उस तरह से दिखाना नहीं चाहते, टेम्परेंस से स्लो लेना चाहते हैं, पर ये चाहत है आप रखते हैं, और ये आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी जो इंट्यूशन है वो ड्राइव कर रही है कि जब ये आपके साथ बिताया हुआ समय याद करते हैं तो ये कितने खुश रहते थे, वो सब याद करते हुए ये रिकन्सिलिएशन की तरफ आ रहे हैं। कुछ केसेस में हो सकता है इस पर्सन ने आपको छोड़ करके कोई नई सिचुएशंस में चले गए थे, पर वहाँ भी इनको खुशी नहीं मिल पाई। तो ये बैलेंस करने के लिए सिचुएशन आपकी तरफ आना चाहते हैं, और कुछ हद तक लव है अभी भी इनके मन में। सजिटेरियस हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि फीलिंग्स है, ऑल्दो एक कमिटमेंट वाली एनर्जी के साथ अभी भी नहीं आ रहे, बट ये चीज़ों को बेहतर करने, बैलेंस करने, एक रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज में आना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। द टावर रिवर्स। कोई वापसी कर रहा है, डेफिनेटली वापसी कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हो, तो कन्फ्यूजन से निकल करके ये आपकी तरफ आ रहे हैं, एक रिकन्सिलिएशन के लिए, एक बैलेंस करने के सिचुएशन, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो। तो यस, कोई अपनी मन की बात, दिल की बात कहना चाहेगा आपसे, और जो भी आप लोगों के बीच ब्रेकअप सिचुएशन था उसको ठीक करना चाहेगा, करने आएंगे ये। कैंसर, पाइसेस मैंने बता दिया। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है।
स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, पाइसिस। तो और कुछ केसेस में इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी था तो उसको भी छोड़ते हुए आपके तरफ आना चाहते हैं। कुछ केसेस में बहुत ईगो के कारण ये नहीं आ रहे थे, क्योंकि ईगोइस्टिक एरोगेंट पर्सन से डील कर रहे थे, तो ये अपनी ईगो छोड़ करके आ रहे हैं। तो यस, मैं एक कम्युनिकेशन देख रही हूँ जो होगी पर्सन के तरफ से, चीज़ों में बैलेंस लाने की। मैं ग्रेट रोमांटिक एनर्जीज नहीं देख रही हूँ, लेकिन सिचुएशन में बैलेंस लाने की। चलिए देखते हैं आउटकम। लास्ट शफल। आप डिसअपॉइंटेड हैं इस पर्सन से, अब आपको ये पर्सन नहीं चाहिए। आपको लगता है वही सारी चीज़ें फिर से भोगनी पड़ेंगी 4 ऑफ कप्स के साथ। आप मैनिफेस्टेशन मोड में हो, बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। न्यू लाइफ पार्टनर, स्टेबल लाइफ पार्टनर, नया जॉब, नया करियर, घर, परिवार, आप अपने पावर में दिख रहे हो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। अब बहुत हाई ग्लोइंग लग रहे हो, अट्रैक्टिव लग रहे हो। आपको ये पर्सन नहीं चाहिए, मतलब ज़्यादातर के लिए नहीं चाहिए। मैं नहीं बोलूँगी सबके लिए नहीं चाहिए, लेकिन डिसअपॉइंटेड तो आप हो। आपके गार्ड्स अप रहेंगे जब ये पर्सन कम्युनिकेशन करेंगे, आप खुलोगे नहीं, क्योंकि आप बहुत हर्ट हो अभी भी। हीलिंग हाँ, आप धीरे धीरे इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करोगे। आपको लगेगा कि ये वर्थ इट नहीं है और इसमें सिर्फ धोखा फरेब है या माइंड गेम्स है, मैनिपुलेशन है, तो आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे। ये आपको अब वैसी वाली फीलिंग्स पहले जैसी नहीं है इनके लिए। आप अब लाइफ में शांति चाहते हो, पीस चाहते हो, इस चक्कर में आप ऑलरेडी मूव ऑन कर रहे हो या कर जाओगे। आप लोग को ब्रांड न्यू बिगनिंग चाह रहे हो। यस, इस पर्सन के लिए फीलिंग्स है, बट फीलिंग्स होने से नहीं होता है। उस फीलिंग की कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो सोच करके आप इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगे। कुछ केसेस में हो सकता है आप बात करो पर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगे। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए, पाइसिस के लाइफ में, सिंगल्स के लाइफ में कौन आ रहे हैं। लास्ट शफल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई पर्सन है जिनको आपने कभी कट कर दिया था या उन्होंने कट कर दिया था, वो वापसी कर रहे हैं। कोई एक्स हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, सेम एज, बड़े या बड़ी हो सकती हैं ज़्यादातर केस में। लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है ये पर्सन कोई और मैरिज, कमिटमेंट या कोई रिश्ता ख़त्म करके आपके तरफ आ रहे हैं। कुछ केसेस में ये ब्रांड न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, वाओ, ये तो पूरे तरह ब्रांड न्यू पर्सन है। एरीज, वर्गो, जेमिनी हो सकते हैं, मतलब 20 से 30 साल के बीच के हो सकते हैं। एक फूल की जर्नी, एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस, कैजुअल चांस लेने आए। ये शुरू से कमिटमेंट का सोच के नहीं आएंगे कि जैसा चलेगा आगे वैसे वैसे ये बढ़ेंगे इस रिलेशनशिप में, इस फेथ के साथ आएंगे। लवर्स, कोई जेमिनी हो सकते हैं या स्ट्रॉन्ग सोलमेट, ट्विन फ्लेम अट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ केसेस में ये ब्रांड न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। कुछ केसेस में कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकती है, या तो इस जन्म की या पिछले जन्म की, जिनके साथ आपको इमीडिएट कनेक्शन फील हो जाएगा। ये कनेक्शन को जैसे देखते बोलते ना प्यार हो जाता है, या एक दिन सिर्फ बात करते हैं अट्रैक्शन हो जाती है, वैसी वाली। लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत रहेगी इस सिचुएशन में। पुरानी पर्सन है तो इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है पूजा पाठ रिचुअल करके या यूनिवर्स डिवाइन पे, या कुछ केसेस में हो सकता है आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे कभी, वो अभी रहे हैं। एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और जेमिनी। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस। लव, तो लव पहले, सबसे पहले सेल्फ केयर, सेल्फ लव है। खुद का प्यार, खुद को प्यार करना, खुद के लिए केयर करना, खुद की मान मर्यादा को वैल्यू करना, वो सब चीज़ें करें। डेस्परेट नहीं होना है किसी भी हद तक। पर्सन जो बोल रहा है वही करे जा रहे हैं, गलत सही वो नहीं। आपको अपनी सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देना है और वही रिलेशनशिप्स चुने आप जो कि आपकी वैल्यू करता है। तो ये हुआ, जब आप अपने लिए लव सोचेंगे तो ही आप जेन्युइन कनेक्शन से अट्रैक्ट करेंगे। लव का ये मतलब नहीं होता है कार्ड निकलने की कि जो हमें जो जैसा प्यार कर रहा है वैसे ले लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं। खुद से पहले हो, किसी बात का डर, फियर ना रखे अपने मन में, ऊपर वाले
सबका हाथ आपके ऊपर है, ब्लेसिंग्स हैं। हाँ, तो एक डिसिप्लिन लाएं अपनी ज़िंदगी में, कुछ तौर तरीके जो मॉरली करेक्ट हो, एथिकली करेक्ट हो, या जो आपके करियर में आप अचीव करना चाह रहे हो, रिलेशनशिप में, वो डिसिप्लिन के साथ ही करना होगा। टॉक्सिक सिचुएशन से निकलना आपका काम है। जिसमें भी आप माइंड सेट करोगे वो कर जाओगे, अगर कंसिस्टेंट बने रहे तो। और कुछ बहुत मेजर अचीवमेंट्स फिर होंगी उसके बाद, बहुत कुछ आप अचीव करोगे जो आपने कभी सोचा नहीं था। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।